हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिनवंसी बिजनेस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोका कोला कंपनी के पूरे 180 साल के जर्नी के बारे में कि इस कंपनी की 180 साल की जर्नी कैसी रही। कई बार देश से बाहर निकाली गई है कंपनी, फिर भी कंपनी में वापस फिर आई। कई नियम लगे, कई कानून बने, सरकारें बदली, बहुत कुछ हुआ, फिर भी यह कंपनी आज नंबर 1 पे चल रही है। तो जानेंगे 180 साल की इसकी जर्नी की। इस जर्नी को जानने के लिए आप भी वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम जितने भी बिजनेस या फिर बिजनेस स्टोरीज रिलेटेड वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बचपन में बहुत सारे ब्रांड थे जिसके कि कोल्ड ड्रिंक हम पिया करते थे, जैसे कोका कोला हो गया, लिम्का हो गया, फ्रूटी हो गया, थम्स अप हो गया। बहुत सारे ब्रांड थे जिसका कि हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पिया है। लेकिन क्या हमने इसके पीछे की स्टोरी जानने की कोशिश की कि आखिर उसके पीछे कितना कंपटीशन रहा होगा उन लोग को बिजनेस करने में, आखिर कितनी कंपनियां आई होंगी जो उनको तोड़ने की कोशिश की होंगी, आखिर कितने राजनीतिक किए हो गए होंगे उस कंपनी को देश से बाहर निकालने की, क्योंकि ये सब कंपनियां जो थी ज़्यादातर विदेशी ही थी। तो अब बात है 1947 की, जब देश अपना आज़ाद हुआ था। उससे पहले ही कई सारी कंपनियां अपने भारत में थी जो कि विदेशी कंपनियां थी। उसमें से एक फेमस कंपनी था बंटा सोडा। ऐसे में देश आज़ाद होने के बाद 2 कंपनी और आई, पेप्सी और कोका कोला, जो कि अपने भारत में आकर बिजनेस करना चाहती थी, अपनी कंपनी को सेटअप करना चाहती थी। एक तरफ थी पेप्सी, एक तरफ था कोका कोला। ऐसे में लड़ाई बहुत जबरदस्त होने वाला था दोनों कंपनियों में से। देखते हैं कौन सर्वाइव कर पाता है। इसके बीच बहुत सारी कंपनियां आई जो कि डूब गई और लड़ाई जारी रहा इन दोनों का। तो चलिए विस्तार से पहले इसको हम जानते हैं। तो समय था 1949 का, जिस समय कोका कोला ने अपने ब्रांड का रजिस्टर करा लिया था, ब्रांड रजिस्ट्रेशन करा लिया था अपने भारत में, जिससे कि कोका कोला नाम की वो फैक्ट्री लगा सके। तो ऐसे में पार्ले देखते हुए, अपने कमी को देखते हुए भारत में अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है पार्ले कोला। लेकिन हालांकि पहले से ही कोका कोला ने अपना ब्रांड रजिस्टर करा लिया था, जिसमें कि पार्ले को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके ग्लूको कोला के ब्रांड रजिस्टर नहीं हो पाए। और इसके बाद उसने अपने ब्रांड को चेंज करके पार्ले कोला रखा, फिर भी उसके ब्रांड रजिस्टर नहीं हो पाए क्योंकि कोका कोला पहले से ही अपना ब्रांड रजिस्टर करा लिया था कोला के मामले में। तो ऐसे में पार्ले को अपना फिर से ब्रांड चेंज करना पड़ा। बहुत सारे मेहनतों के बाद, बहुत सारे कोर्ट में लड़ाइयाँ के बाद पार्ले ने फाइनली अपने सोडा लॉन्च की, जिसका नाम रखा था गोल्ड स्पॉट। गोल्ड स्पॉट नाम से अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया। तो इसके बीच कोका कोला और पेप्सी ने दोनों ने मिलकर अपने ब्रांड को रजिस्टर करा लिया था। उसके बाद इन दोनों के प्रोडक्ट इंडिया में आने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी पार्ले हार नहीं माना। पार्ले ने अपने गोल्ड स्पॉट को लॉन्च किया। गोल्ड स्पॉट को लॉन्च करके बहुत सारी मार्केटिंग कराई। हालांकि इसका ब्रांड जो है कि बहुत जल्दी फेमस हो गया इंडिया में, बहुत तेजी से चलने लगा गोल्ड स्पॉट, क्योंकि इसके पहले से ही प्रोडक्ट आते थे, पहले से ही इसके पार्ले जी नाम के प्रोडक्ट आते थे, जिससे रिलेट करके बच्चों ने गोल्ड स्पॉट को भी लेना शुरू कर दिया। गोल्ड स्पॉट एक ऑरेंज जूस था जिसको कि बच्चों में बहुत फेमस किया गया। बच्चों का बहुत पसंदीदा ऑरेंज जूस होता है, इसलिए ये प्रोडक्ट बहुत तेजी से वायरल हुआ, बहुत तेजी से पूरे भारत में छा गया। अब इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी में यहाँ पे ट्विस्ट आ गया कि जो वार होने वाला था कोका कोला और पेप्सी के बीच, दोनों ने अपने प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन एक साथ कराए थे और जल्द से जल्द अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके इंडिया में फेमस करने वाले थे। वार था कोका कोला और पेप्सी के बीच, लेकिन यह वार चेंज हो गया था कोका कोला और पार्ले के बीच में, क्योंकि पेप्सी इन दोनों से पीछे चला गया। फिर पार्ले ने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम लिम्का रखा, जो कि फीमेल को टारगेट करके बनाया गया था। औरतों में ये बहुत तेज़ी से वायरल हुआ और बहुत ज़्यादा ये भी बिकने लगे। अब समय आ गया था 1973 का, जिस समय कि इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी थी। उस समय बेरोजगारी जो था वो बहुत चरम सीमा पे था। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि लोग खाने पीने के लिए मोहताज होने लगे थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी देख रही थी कि जो विदेशी कंपनियां वो अपने देश का पैसा लूट के विदेश में भेज रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है कि हमारे विदेशों में चला जा रहा है इंडिया का। तो ऐसे में इंदिरा गांधी जी इस बेरोजगारी को देखते हुए उन्होंने एक नियम लगाया कि देश का पैसा देश में ही रह जाए। ऐसे में उन्होंने नियम लगाया कि कोई भी विदेशी कंपनी अगर अपने भारत में आकर व्यापार करती है तो उसका 40% स्टैक ही वो अपने भारत में लगा सकती है। तो ऐसे में कोका कोला डिस्कशन में लग गया था इंदिरा गांधी से कि इसके स्टैक को बढ़ाया जाए, फिर स्टैक को खत्म किया जाए। लेकिन खराब किस्मत था कोका कोला का कि उसी समय अपने भारत में इमरजेंसी लागू हो जाता है, इमरजेंसी का ऐलान हो जाता था, जिसकी वजह से कि बाहरी कंपनियां का बिजनेस बिल्कुल ठप होने के करार पे आ गई थी। जब इंडिया से इमरजेंसी हटती है तो यहाँ पे जॉर्ज फर्नांडिस की प्रेसिडेंस बनती है और यह चाहते हैं कि इंडिया का मार्केट वैल्यू और तगड़ा हो और ज़्यादा बढ़ जाए ताकि लोगों को और रोजगार मिल सके और इसकी इकोनॉमी भी सुधर जाए। तो ऐसे में इंडिया में एक नया नियम आता है। यहाँ पे नियम आ जाता है कि 40% स्टैक शेयर करे या फिर कंपनी अपने फ्लेवर को रिवील करे, क्योंकि उनको पता था कि कोका कोला कभी अपने फ्लेवर को रिवील नहीं करेगी। दोस्तों कोका कोला ही नहीं, कोई भी कंपनी हो, अगर उसका कोई सीक्रेट फ्लेवर रहता है तो कभी भी अपने फ्लेवर को रिवील नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट या फिर कोई भी प्राइवेट वर्कर्स जो होते हैं, प्राइवेट कंपनियां होती हैं, उनके फ्लेवर को मैच करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है और उनके फ्लेवर को बीट कर सकती है। इस रूल को देखने के बाद कोका कोला अपने ब्रांड को क्लोज करता है इंडिया में से, करीब 20 कंपनियों को बंद कर देता है और यहाँ पे हजारों
हज़ारों लोग बेरोजगार हो जाते हैं, सारी चीज़ों को बंद करके कोका कोला वापस यूएस चला जाता है। उसके बाद लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि कोका कोला को वापस लाया जाए, क्योंकि जो हज़ारों लोग बेरोजगार हुए थे उनके पास खाने के लिए कोई भी साधन नहीं था। कोका कोला एक ऐसी कंपनी थी जो हज़ारों लोगों को जॉब दी थी। तो इस प्रोटेस्ट को देखते हुए और लोगों में कोला की डिमांड देखते हुए सरकार ने अपनी खुद की एक प्रोडक्ट लॉन्च की, गवर्नमेंट प्रोडक्ट, जिसका नाम था 7 कोला, जो कि पीने में बिल्कुल भी कोका कोला की तरह नहीं लगता था। लोग इसको खरीदना बंद कर दिए और यह कंपनी जाके अंत में फेल्योर हो गई, जो कि डूब गई पूरी तरीके से। तो पार्ले ने देखा कि बहुत सारे गैपिंग हो चुके हैं मार्केट में, जहां पर कि कोला की एक डिमांड है और कोला की सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में पार्ले ने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम रखा थम्स अप। थम्स अप का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा और आज भी मार्केट में देखने को आपको मिलता होगा थम्स अप। लेकिन दोस्तों इंटरेस्ट यहाँ पे ये आई कि मार्केट को बीट करने के लिए, सारी कंपनियों को बीट करने के लिए पार्ले ने अपना एक नया दिमाग लगाया। उसने 100 ml के प्राइस पे ही 200 ml का ड्रिंक लॉन्च किया जिसका नाम उसने रखा महाकोला। और जिस तरीके से कोका कोला बाहर चली गई थी उसी तरीके से विदेशी कंपनी हमारी पेप्सी भी बाहर चली गई थी। इसके बीच जब पेप्सी ने एक बार अप्रोच किया गवर्नमेंट से, इंडिया गवर्नमेंट से एक बार अप्रोच किया कि वो फिर से अपने इंडिया में आना चाहती है और कंपनी स्टेबल करना चाहती है, तो इसके बीच जो गवर्नमेंट है उसके अप्रोच को रिजेक्ट कर दिया था, उसको कंपनी में आने अलाउ नहीं किया, बाहर निकाल दी फिर से कंपनी। फिर 1987 में राजीव गांधी जी की सरकार थी, पेप्सी को अलाउ कर दिया गया कि इंडिया में आके वो अपना बिजनेस कर सकता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी थी और यहाँ पे वर्कर्स को कोई भी काम नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे में पेप्सी को अलाउ किया गया कि वो इंडिया में आके अपने व्यापार को कर सकती है ताकि लोगों की रोजी रोटी चल सके। जब कोका कोला ने देखा कि पेप्सी फिर से वापस इंडिया में आ चुकी है, राजीव गांधी जी की सरकार है जो फिर से अलाउ करने लगी है कि विदेशी कंपनियां आ सकती हैं, तो ऐसे में कोका कोला ने भी अप्रोच किया गवर्नमेंट से कि वो भी अपनी कंपनी को रीस्टार्ट करना चाहती है, फिर से भारत में आना चाहती है। लेकिन यहाँ पे जो राजीव गांधी जी की सरकार थी वो अप्रोच को रिजेक्ट कर देती है। ऐसे में कोका कोला फिर भारत में नहीं आ पाते हैं। फिर 1991 आया, वहाँ पे मनमोहन सिंह जी को गवर्नमेंट बनाया गया। फिर वहाँ पे जितनी भी स्टैक 40% थी, 40% से स्टैक को बढ़ा के 51% कर दिया गया, जिससे कि कंपनियों को मुनाफा और होने लगा, वो अपने प्रोडक्ट को और ब्रॉड करने लगे थे। लेकिन आपको याद दिला दो कि उस समय 2 कंपनियां राजा बने बैठे थे, एक पार्ले एक पेप्सी। पार्ले पेप्सी के बीच बहुत ज़्यादा कंपटीशन थे, अपने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा हाई वैल्यू देने की कोशिश करते थे। इसी 1991 में मनमोहन सिंह जी के राज में ही कोका कोला को परमिशन मिल गया कि वो इंडिया में अपने आगे कंपनी को स्टेबल कर सकती है, फिर से अपने कंपनी को चला सकती है। लेकिन जब कोका कोला इंडिया में वापस आई तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी, लोग भूल चुके थे, क्योंकि इतने सारे ब्रांड आ गए थे इसके बीच में कि लोग उसके वैल्यू भूल चुके थे, क्योंकि वो करीब 20 सालों तक इंडिया से बाहर रही। तो ऐसे में कोका कोला ने पहले अंदर आते ही अपने मार्केटिंग करना स्टार्ट किया, कोका कोला नाम की ब्रांडिंग लगाने लगे, कोका कोला नाम की गाड़ियाँ चलाने लगी, कोका कोला नाम की जो है कि स्टॉल लगवाने लगी जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे रहते थे कोका कोला। मार्केटिंग करने से लोगों में यह पता चल गया कि कोका कोला वापस अपने भारत में आ चुकी है। ऐसे में कुछ ही कंपनियां कोका कोला की चल रही थी और ऐसे में कुछ ही प्रोडक्ट लोगों के पास जा पा रहे थे, डिमांड फिर से कोका कोला की बढ़ने लगी थी। लेकिन यहाँ पे पार्ले अपने थम्सअप को लॉन्च किया था और पेप्सी कई सारे ब्रांड को लॉन्च कर चुकी थी, जिसकी वजह से कोका कोला फिर से कहीं ना कहीं दबा हुआ महसूस कर रहा था। तो ऐसे में कोका कोला ने पहले पार्ले की स्ट्रेटजी जानी कि वो बिजनेस आखिर कैसे कर रहा है। तो उसको पता चला कि पार्ले की 60 कंपनियां हैं भारत में, जिसमें से कि सिर्फ वो 4 ओन करता है, उसके अलावा सारी कंपनियां तो उसकी फ्रेंचाइजी हैं। इसका मतलब कि 4 कंपनी सिर्फ खुद की थी पार्ले की, उसके बाद और सारी जो कंपनियां उसकी भारत में थी वो सारी की सारी फ्रेंचाइजी पे दी गई थी। तो ऐसे में कोका कोला ने पार्ले की जितनी भी फ्रेंचाइजी थी सारे फ्रेंचाइजियों से कांटेक्ट किया, उनको ज़्यादा पैसे देने की बात की और ज़्यादा कमीशन देने की बात की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर रख सकते हो अपने पास। तो ऐसे में जितने भी पार्ले की कंपनियां थी वो रातों रात बदल के कोका कोला की साइड चली गई, कोका कोला की ब्रांडिंग करने लगी, कोका कोला के प्रोडक्ट निकालने लगे। ऐसे करके जल्द से जल्द कोका कोला ने पार्ले की पूरी फ्रेंचाइजी खरीद ली। उसके बाद पार्ले पूरी तरीके से डूब चुका था और जितने प्रोडक्ट थे पार्ले के वो प्रोडक्ट कोका कोला अपने नाम से रिलीज करने लगी और रिलीज करने के बाद फाइनली उसने पेप्सी को भी बीट कर दिया और मार्केट में किंग बन गया। फाइनली दोस्तों 2013 में आके कोका कोला ने अपने एक नए प्रोडक्ट लॉन्च की जिसका नाम रख दिया स्प्राइट, जो कि नंबर 1 ड्रिंक में चलने लगा। उसके बाद कोका कोला का कोई टक्कर देने वाला नहीं आ पाया। और यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे रीजनल प्लेयर भी आए, बहुत जो कम एरिया में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। ऐसे करके बहुत सारे कंपनियां आई, लेकिन वो कंपनियां नीचे ही रह गई। लेकिन इसमें कोका कोला अपना मार्केट किंग बन चुका। दोस्तों यह रही स्ट्रगल कोका कोला की, जो कि पिछले 180 सालों में, जिसमें कि बहुत सारे राजनीति किए गए और बहुत बार कोका कोला को बाहर किया गया और बहुत बार कोका कोला आया कंपनियों में और कैसे स्ट्रगल किया, कैसे कंपनियों को बीट किया, सारी चीज़ें आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी स्टोरी आपको कैसी लगती है, बिजनेस स्टोरी, ये भी हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए बिजनेस आइडिया या फिर नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए